संगठन। इसलिए बाबा समझाते हैं कि किसी से भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना अति आवश्यक है। स्नेह को सहयोग को मांगनी नहीं पड़ती, स्नेह को सहयोग मांगनी नहीं करनी पड़ती। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। और जो स्नेही है उन्हें दिल की दुआएं ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। उनका संगठन स्नेह और सहयोग के दो गुणों से ऑटोमेटिकली शक्तिशाली अर्थात पावरफुल बन जाता है। आगे दीदी से डिटेल में सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा बताया गुलाब भाई ने। स्नेह, सहयोग, संगठन। जो स्नेही है उसको सहयोग मिलता है, और जब सहयोग मिलता है तो संगठन पावरफुल है, ऐसा ही ना? ऐसे ही बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। हाँ, तभी पावरफुल बनता है। राइट। चलो, अब ये टिप को याद रखेंगे अगर घर का टीम भी अगर पावरफुल चाहिए तो। 8 की वाणी है। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छा, प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? बने बनाए अनादि ड्रामा का राज, इटर्नल सीक्रेट ऑफ दिस ड्रामा, जो हम बच्चे ही जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। कौन सा राज है? बहुत सारे राज है ना इस ड्रामा के। द सीक्रेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। चलो फास्ट करें, आज हमको 20 मुरली भी फास्ट कंप्लीट करनी है। किन कौन कौन से सीक्रेट पता है इस वर्ल्ड ड्रामा के, जो लोगों को नहीं पता? काल चक्र का ये 5000 वर्ष का है, और ड्रामा का राज के वो फिक्स्ड है। There's so many. There are so many, या वही तो गेस करना है कि कौन सा उसमें से आज बाबा की लहर के मैच होती है। बाबा हमें आके खुद ज्ञान देते हैं और पढ़ाते हैं। सत्युग की स्थापना, और ब्रह्मा बाबा द्वारा सत्युग की स्थापना कराते हैं। ड्रामा का राज है, जो ड्रामा ओनली दिस वर्ल्ड ड्रामा का राज है। The drama is it's fixed, you cannot change it, और जिसका जो फिक्स्ड। देखो आज बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में कोई ऐड नहीं हो सकता है एंड कोई माइनस नहीं हो सकता है। तो ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। सो वन मोर राज, बना बनाया, फिक्स्ड एज यू सेड। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। फर्स्ट। दूसरा, मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, कंप्लीट ऊपर, कंप्लीट इस चक्कर में आए ही नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है। आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, हाँ कम से कम एक जन्म का होगा, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। कंप्लीट ये पाठ छूट नहीं सकता, ये वाला राज तुम बच्चे ही जानते हो। तो एक तो कोई आए ही ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सेकंड आए ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो मोक्ष का कंसेप्ट आउट ऑफ क्वेश्चन है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते।
ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, आगे तो कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। ये क्लियर है, बेहद सुख मिल रहा है, लिमिटेड सुख तो नहीं मिल रहा है। व्हाट इज अनलिमिटेड? जितना हम संकल्प क्रिएट करते हैं उतना सुख है। मतलब अगर हम चाहे तो एक एक संकल्प में सुखी हो सकते हैं, और वैसा वर्षा भी है। तो इसलिए अनलिमिटेड क्यों? पूरे दिन में मेरे जितने संकल्प है वो सुख के संकल्प उठे तो अनलिमिटेड हो गया। तो बाबा कह रहे ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते, मोक्ष का कंसेप्ट नहीं है कि ऊपर मोक्ष मिले किसी को, वो भी रॉन्ग है। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। अच्छा, बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए परंतु जा नहीं सकते। कैसे? अच्छा, राज बाबा ने खोला, बौद्धि या क्रिश्चियन कोई चाहे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, वो जा नहीं सकता। क्यों? क्यों वो नहीं जा सकता है बौद्धि व क्रिश्चियन? उनका धर्म जब आना होगा दीदी तभी आएंगे। वंडरफुल, तो बहुत अच्छा। जब उनके धर्म की आत्मा आएगी उसके बाद ही वो आएगी। जो परम धाम से एंट्री लेट करेगा वो स्वर्ग का सुख लेगा। मतलब इधर एंट्री लेट करेगा इस कल्प में, वो स्वर्ग का सुख लेगा। अगर त्रेता के बाद जो भी एंट्री करेगा उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा। यस और नो? सभी ने वीडियो रिक्वेस्ट बताना ना पड़े तो अच्छा है। बिना बताए करे, सब इशारा से समझने वाले हैं। यस, वंडरफुल। तो दीदी ये जो आत्माएं हैं जो इन धर्मों को फॉलो करती हैं, वो तो हम लोग ही है इवेंचुअली, सारे ब्रांच आउट जब हो जाते हैं अलग अलग जन्म में। आपने ये कहा था ना कि इवेंचुअली जो मतलब जो मेन फॉलोअर्स हैं वो तो एक उसी टाइम आते हैं, बट जो उनके फॉलोअर्स वो भी उसके बाद ही आते हैं ना। बुद्धा आने के बाद उसके धर्म की आत्मा आएगी, क्राइस्ट आने के बाद उसकी धर्म की आत्मा आएगी। अगर जो द्वापर से एंट्री करेगा तो उसके लिए तो वो स्वर्ग का सुख नहीं लेगा ना। इट्स लाइक 1.5 घंटे के बाद आपने एंट्री की, तब तो वो 1.5 घंटे पहले वो जो चला प्रोग्राम उसका तो सुख नहीं मिलेगा ना आपने। और फिर आप क्या कहेंगे, अरे तुमने बहुत मिस किया। वो कहते क्या करूं, बस मिस तो कर दिया ना। तो वो बच्चे स्वर्ग का सुख नहीं ले पाएंगे क्योंकि लेट एंट्री करते। तो इसलिए बाबा कहते बौद्धि व कृष्ण आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते बुद्ध निर्वाण गया, निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने और फिर ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती है। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल कोई नहीं सकता। एक बार आ गया, जाएंगे सब साथ में, आने का चॉइस है। उस दिन भी बाबा की मुरली में कहा ना, आने के लिए आप चॉइस है, पर एक बार आ गए हम निकल नहीं सकते। प्रोग्राम खत्म होने के पहले आप जा नहीं सकते। तो जो बहुत टाइम कॉन्शियस है वो क्या कहेगा कि नहीं मैं थोड़ा लेट आता हूँ, लेकिन फिर वो मिस भी उतना ही करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई।
मोक्ष पा नहीं सकते, नाटक से कोई निकल नहीं सकते। और इसका मतलब अगर नाटक से निकल नहीं सकते तो बहुत बड़ा फिलॉसफी, बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है मोक्ष का, ये आउटडेटेड है। मतलब ये प्रैक्टिस में नहीं है कि आत्मा शरीर ले ही नहीं। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी है इस ड्रामा में, हम कब आए फिर कैसे जाएंगे किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य कहते हैं हम एक्टर्स है, पाठधारी है, ये कर्म क्षेत्र है। जहां आत्माएं रहती है उनको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र है। एक्टर, हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा एक्टर है। और अगर एक्टर है तो मिनिमम थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी तो एक्टर है। तो इसलिए हर आत्मा को मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म एक्टिंग करनी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा रोल प्ले करेगा उतना उसका रिकॉर्ड भी तो ज्यादा बना सकता है ना, जितना टेस्ट मैचेस ज्यादा प्ले करेगा। एंड तीसरा, जो आत्मा वो आती है, धर्म स्थापक की आत्मा बुद्ध है, पार निर्वाण गया, मतलब लास्ट में बहुत अच्छी स्टेज थी, धर्म स्थापन किया। अब जब एक एक्टर कोई फिल्म में बहुत अच्छी हिट रोल करता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत हिट रोल, बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो क्या दैट इज योर हिज लास्ट, कि उसके बाद और उसकी डिमांड बढ़ेगी? भाई उसके बाद तो लोग चाहेंगे ना कि और प्ले करे। तो अगर बुद्ध अपना उस रोल में बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया तो इसका मतलब ऊपर क्यों जाएगा, फिर तो और पार्ट प्ले करेगी वो आत्मा, उनकी तो जरूरत है वैसी ऐसी प्योर आत्मा की। तो वो लॉजिक नहीं बनता है कि वो आत्मा ऊपर जाए, वो तो बल्कि और ही बाद में संसार के लिए तो जरूरत है उसकी। तो इसलिए वैसे भी आप देखो, कोई बहुत अच्छा पार्ट प्ले करे, मतलब कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख के आए बच्चा, तो क्या चाहेंगे कि घर में बैठे पढ़ लिख के आए? भाई काम करो, तो कुछ कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, तुमने पढ़ाई की है। तो उस आत्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आत्माएं निराकार, बुद्ध की आत्माएं पार्ट प्ले करेगी नेक्स्ट रोल, क्योंकि अच्छा पार्ट प्ले किया था। और हम आत्माएं बहुत अच्छा करके ऊपर थोड़ी बैठेगी, हम फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है। हम इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं अभी ब्राह्मण का, फिर बाद में सतयुग में रोल प्ले करेंगे, हमारी तो जरूरत है सोसाइटी में। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें खेलपाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते वह सच सच करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है? ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर वो आएगी। जिसका जब पाठ है, स्टेज पर भी कब आता है व्यक्ति? प्ले चल रहा है स्टेज पर, कब आता है? जब जिसका पाठ है। ऐसे ही थोड़ी कोई आ जाता है बैठ जाएगा। तो इस रंगमंच सृष्टि, दिस वर्ल्ड रूपी ड्रामा, इट्स अ स्टेज। तो उस आत्मा, हर आत्मा अपने अपने टाइम पर आएगी। जब जिसका पाठ होगा तब वो सृष्टि पर आएगी। और जब उसका पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेज पर रहना चाहिए उसको कि नहीं रहना चाहिए? वो नहीं रहेगी। जब उसका पार्ट वो ड्रेस का नहीं है फिर भी रहेगी। आपका अभी था कि राजस्थानी ड्रेस में पार्ट प्ले करने का, उसके बाद आपका पार्ट है बंगाली ड्रेस में
पार्ट प्ले करने का, तो राजस्थानी का रोल कंप्लीट हुआ, फिर क्या करोगे? वापस चले जाओगे कि रहोगे? तो हर आत्मा अपना पार्ट फिक्स्ड करके आई है। ड्रामा फिक्स्ड है तो पार्ट फिक्स्ड है, सब ड्रामा फिक्स्ड है तो पार्ट फिक्स्ड है। पार्ट फिक्स्ड है मतलब हर आत्मा का रिटर्न टिकट फिक्स्ड है। तो अगर रिटर्न टिकट वो कंप्लीट हो गई, वो पार्ट कंप्लीट हो गया राजस्थानी का, फिर वो जाना चाहिए या बैठे रहे वो? अगला पार्ट बंगाली का है उसका, दिस इज कॉल्ड मृत्यु और दिस इज कॉल्ड न्यू बर्थ, बंगाली का पार्ट। तो पार्ट है, प्ले करेगी। तो बाबा कहते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं, ये सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते वह सच सच करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्तों का फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। अब लास्ट में कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तब तक हर आत्मा, चाहे वो धर्म स्थापक की है, बुद्धा है, वो अपना पार्ट, अभी क्या फिर इसका मतलब बुद्धा, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, इब्राहिम अभी है या नहीं है? अभी सृष्टि पर है या नहीं है? जब वो कोई ऊपर गया ही नहीं, एग्जिट, एंट्री ओपन है, एग्जिट बंद है, तो हर आत्मा अपना पार्ट प्ले करेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई मुक्ति में और फिर कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा फिर आएगी। ये ड्रामा का राज, और फिर जब उसका पार्ट आएगा ऊपर जाने के बाद, फिर जब आएगा फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने, ड्रामा के एक्टर होकर ड्रामा की बिगिनिंग कब है ये नहीं पता, मिडिल कब है ये नहीं पता, एंड नहीं पता, तो क्या कहेंगे? तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक है। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे भी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबको गाइड बनना है। तुम आत्मा व परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। 84 बर्ड्स लगे हमको शूद्र बनने में। इसका मतलब जो कपड़े को 100 वेयर लगे ओल्ड होने में, तो उसकी क्वालिटी का क्या बता सकते हैं उसकी? और कोई कपड़ा है सेकंड वेयर में पुराना हो गया, कौन सा अच्छा है? तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा को शूद्र बनने में कितना टाइम लगा? 84 बर्ड्स। तो अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो कितना गंद है,
मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे व जमीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। थ्रू बहने बाबा ये स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलश रखना मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन माताओं पर रखा है। वैसे भी आप देखो जनरली होता है कि घर में अगर कोई को जब बहू के ऊपर कलश क्यों रखते हैं कि अब तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई किसी को वो महिला मंडल होते हैं ना, वो किसी को जिम्मेवारी देते हैं ना, तो वो कलश वो थोड़ा वो राउंड लगाते हैं, भाई तुम्हारी जिम्मेवारी। तो जिसके ऊपर कलश रखता है उसकी जिम्मेवारी है। तो माताओं पर बाबा ने कलश रखा, मतलब प्योर बनाने की जिम्मेवारी इस संसार को माताओं के ऊपर है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कीचड़ा पड़ा रहता है। कहाँ फिर वह कीचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। पहले सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभवी है ना, पहले पहले अनाज कितना सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि अपने को, हाँ मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है, इम्प्योर से प्योर बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पढ़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे अभी वो पत्थर बुद्धि बने हैं। पारस बुद्धि इतनी सेंसिबल इंटेलेक्ट, कितनी सेंसिबल थी कि हम यहाँ बैठे हैं और वहां कोई फीलिंग है किसी की दर्द की, हमें यहाँ पता चल जाता है। इस लेवल की सेंसिबिलिटी बाबा हमारी, वी विल रीच दिस लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको बाबा की मुरलियों में है। 1970 की 3rd मुरली है, अगर आप स्टडी करो तो, कि इतना यहाँ बैठे बैठे वहां के भावों को जानना। और अब सामने है, बेटा कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, बाप कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, एक दूसरे के एकदम सामने है, हम समझ ही नहीं पाते। और हमको यहाँ तक समझना है दूर बैठे। तो पत्थर बुद्धि इसको कहेंगे ना, पत्थर बुद्धि। पत्थर दिल होता है लेकिन पत्थर बुद्धि, और आज बाबा कहते हैं पत्थर नाथ से पारसनाथ बनने आए हो। इतनी सेंसिबिलिटी, हर कोई की फीलिंग्स को समझ लेना। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का, यह है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यह इतने महल माड़ी आदि कोई काम में नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां कितना सोना ही सोना होता है। सोने के दाम बहुत बढ़ गए ना, तो बाबा सोने को याद कर रहे हैं, पीक पे जा रही है ना। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाशी नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, कितनी समझने की बातें। शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो, छोड़ना कुछ नहीं है। कब बाबा कहते छोड़ो? कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ये घर बार छुड़ाती है, उनको ये स्टेटमेंट बताओ। कभी बाबा नहीं कहते। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे।
माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। 3 कारण है वाई यहाँ बहनें हैं। एक तो माताएं थोड़ी इस काम के लिए फ्री है, बेटर है। दूसरा ये पालना का काम है। दिस इज नॉट जस्ट कि नॉलेज दे दो और चले जाओ, इट्स सस्टेनिंग। और पेरेंट में मदर और फादर, किसमें सस्टेनिंग की क्वालिटी होती है? मदर्स में बच्चे को ग्रो करने की क्वालिटी होती है। तो यहाँ भी द स्पिरिचुअल चाइल्ड इन एवरीबॉडी को ग्रो करना है हमको, तो इसलिए बहनें निमित्त है। जो कंसर्न है, जो प्यार है, व्हाट इज पालना? पालना इज नॉट जस्ट मनी गिविंग, लेकिन प्यार, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड पालना। तो ये स्पिरिचुअल पालना कौन दे सकती है? बहनें दे सकती है ज्यादा। और तीसरा रीजन है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था ना, कहा नारी नरक का द्वार है, इसलिए परमात्मा ने कहा उसी को अब स्वर्ग का द्वार खोलना होगा, क्योंकि उसको नरक का द्वार कहा ना। These are the reasons why कलश माताओं को दिया। तो बाबा कहते तुम नारियाई भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। ऑलराउंड पाठ किसको कहेंगे? ऑल राउंड पाठ मतलब जैसे पूरे 84 वर्ड्स उन्होंने वंडरफुल, सर्व किया है। वेरी राइट, वेरी राइट। मतलब राइट फ्रॉम एवरी पार्ट। तो इस पूरे वर्ल्ड में कितने पार्ट है? देवता, वर्ण, क्षत्रिय। सो गोल्डन एज में देवता, फिर क्षत्रिय, देन द्वापर युग में वैश्य, और फिर कलयुग में शूद्र, और संगम युग में ब्राह्मण। अभी ऑलराउंड पार्ट हम ही बजाया, और कोई ने नहीं बजाया। तो इसलिए बाबा कहते तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। सभी ने बजाया ऑलराउंड पार्ट? ऐसा तो नहीं क्षत्रिय से शुरू किया। यहाँ है कोई क्षत्रिय से शुरू करने वाला? ये लो दिनेश भाई, तो बहुत गलत हो गया। इतने क्लासेस क्यों करेंगे फिर अगर क्षत्रिय से पार्ट बजाना है तो? स्टार्टिंग से पार्ट बजाओ। प्रेजेंट बर्थ में मेरा कास्ट है वो क्षत्रिय। हाँ, नहीं वो एक अलग बात है, पर देवता फिर तो श्री कृष्ण का सुख तो, लक्ष्मी नारायण का सुख तो मिलेगा नहीं, राम सीता का सुख मिलेगा। और दीदी जब भावनाएं स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक तो हमें क्षत्रिय तक ही रहना पड़ेगा। तो फिर क्या करे? तो क्या चूज करे? 1250 वर्ष लूज करे या 10 साल थोड़ा धारणा पक्की करे? कौन सा कॉस्टली है? 10 years अभी जो बचा हुआ टाइम है धारणा पक्की करनी है, और उसके एवज में 1250 वर्ष का है। क्या कौन सा प्राइस पे कर रहे हैं हम? पे कर रहे हैं? ज्यादा कॉस्टली है? नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को ही रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। बिकम अ ट्रू ब्राह्मण, और सबको ज्ञान अमृत हो। ज्ञान चिता पर बिठाना है। सेकंड है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते,
पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। किस बात में वानप्रस्थी बनना है? तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को वेस्ट नहीं, बचपन के नाज नखरे में नहीं गवाना है। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों की का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी मतलब छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अब छोटी छोटी कौन सी बातें बात हो जाती है, तो अब जैसे कल उस दिन बताया ना आपको एक्सपीरियंस दादी का, वो बहन ने कुछ कहा, उस समय यहाँ प्रोसेसिंग चलती है, कोई कुछ कहता है और फिर उसके बाद किसी और को सुनाएंगे और उसके बाद फिर किसी और, तो ऐसे करके टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातें, बात बड़ी नहीं होती है, हम उसको सोच सोच के बड़ा करते हैं, नहीं होता है। उसी बात को 10 बार सोचो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्लोगन है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि याद और सेवा का बैलेंस निरंतर। तो जो कल का पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, पॉज प्रैक्टिस प्ले, तो पॉज करते समय मेरा बाबा, ये हम स्मृति में रखते हैं तो इजी हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि वो बात उसी समय, मतलब हम जब बोलेंगे तब भी समझ के बोलेंगे तो फिर रिग्रेट होगा नहीं बाद में, या सुनेंगे तब भी पॉज करके सुनेंगे तो फिर रिग्रेट होगा नहीं। तो याद और सेवा का बैलेंस करते हुए कार्य करना है। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो आज का पूरे दिन का प्रैक्टिस रहेगा सोमान का, मैं निरंतर बैलेंस करने वाली वानप्रस्थी आत्मा हूँ। पूरे दिन का आज का है, तो उसमें याद और सेवा, मतलब कोई भी सेवा कुछ भी करते, सेवा डजंट मीन ओनली सेंटर पे सेवा, कुछ भी करते बाबा की याद। यहाँ तक कि बाबा ने कहा जैसे हम मुरली सुना रहे हैं और मैं कहूँ कि बाबा की याद है ना, बाबा की तो सेवा है, उस समय भी अगर याद नहीं है तो वो सेवा में नहीं काउंट है, सच्ची सेवा में नहीं जाएगा। तो whilst doing everything, being in the remembrance of Baba. So this is पूरे दिन निरंतर बैलेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी हम अभी कमलेश दीदी हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम लोग जो चार्ट का है 11:40 तक दीदी क्लास कराएंगे, तो फिर हम उसके बाद हम चार्ट 10 मिनट्स चार्ट सबमिशन बाद में करेंगे। ठीक है, आज तो सैटरडे भी है ना। ओम शांति।